खबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा जो हाल ही में पूरी हुई और अब चीन में हो रही यात्रा को लेकर। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते टैरिफ को लेकर विवाद है। हर दिन ये बढ़ता विवाद भारत के कई क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन इस बीच जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस टैरिफ विवाद के बीच जापान और चीन जैसे मजबूत देश भारत का साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ भी ऐसा कि पीएम मोदी की जापान यात्रा से पहले ही जापान की तरफ से अमेरिका यात्रा को रद्द कर दिया गया, जिसे जापान की तरफ से अमेरिका के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। इस दौरान भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। दोनों देशों ने 6 समझौते, 7 MOU और 8 नई घोषणाएं की। सबसे बड़ी खबर ये है कि जापान ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश करने का वादा किया। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। और साथ ही इस बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां से भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते बनने की उम्मीद देखी जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। खासकर 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। लेकिन 2024 से दोनों देशों ने अपने रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए। अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर डेपसोंग और डेमचेक जैसी विवादित इलाकों में सैनिकों की वापसी को लेकर एक समझौता किया। इससे सीमा पर शांति स्थापित करने में मदद मिली। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं ने कई उच्च स्तरीय मुलाकातें की, जैसे कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। इन मुलाकातों ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में सकारात्मक माहौल बनाया। अब बात करते हैं जापान यात्रा की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो में सेंडाई तक बुलेट ट्रेन में सफर किया। ये अनुभव भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए प्रेरणा देने वाला देखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात की और भारत के राज्यों के साथ उनके सहयोग को बढ़ाने की भी बात की। पीएम मोदी ने इंडिया जापान इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जापान की उत्कृष्टता और भारत का स्केल मिलकर एक शानदार साझेदारी बना सकते हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट में सहयोग की बात की। खास तौर पर सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों ने जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर भी समझौता किया, जो स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिदे सुगा और फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। सुगा के साथ उनकी चर्चा में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार और निवेश पर फोकस रहा। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये यात्रा दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने जापानी सरकार और लोगों का आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। अब पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये समिट क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। चीन की नजर में भारत के साथ आर्थिक सहयोग में बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच 2024 में $118 बिलियन का व्यापार हुआ और चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। चीन चाहता है कि भारत के साथ AI, हरित ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़े। हालांकि पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत की चिंताएं रिश्तों में अभी भी एक चुनौती है। हालांकि इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।